द रिंग्स ऑफ पावर का 6 एपिसोड हमारे सामने है और ये अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड कहा जा रहा है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है अडार से, जो जंग की तैयारी कर रहा है गांव के लोगों से, और वो जाता है टावर और वहीं पर एरेंडोर उनको फंसा लेता है और पूरा टावर तबाह कर देता है। एक्चुअली एरेंडोर को पता होता है कि अडार किसी भी हालत में यहाँ आ जाएगा, तो एरेंडोर भी काफी समझदार है और वो पूरी प्लानिंग करता है। पहले तो टावर से सब लोगों को निकालता है और वहीं पर ओक्स की आर्मी के लिए जाल बिछा के उनको मारता है। तो ये एक छोटी सी जीत गांव के सभी लोगों को जोश दिलवाती है और लड़ने का जज्बा भी पैदा करती है। और फिर सब लोग गांव में जाते हैं दोबारा और वहीं पर ब्राउनवेन और एरेंडोर सबको जंग की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ओक्स सभी नहीं मरे हैं और किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं निम्नोर के 3 जहाज जो मिडिल अर्थ पर पहुंचने वाले हैं। तो रात का वक्त होता है और ओक्स की आर्मी गांव पहुंच जाती है। वैसे यहाँ पर भी लड़ाई होती है, पर फिर भी गांव वाले जीत जाते हैं। पर जब देखते हैं लाशों को, तो उनमें से ज्यादातर लाशों का खून लाल होता है। तो एरेंडोर ये देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि जब एरेंडोर एक बड़े ओक्स से लड़ता है तो उसका खून लाल की जगह काला होता है। तो एरेंडोर समझ जाता है कि ये खून जो है वो इंसानों का है। वो समझ जाता है कि ये वही गांव के लोग हैं जो टावर छोड़ के चले गए थे अडार के पास। तो फिर उसी वक्त अडार पूरी ओक्स की आर्मी ले आता है गांव में और सबको मारने लगते हैं, जिसमें काफी गांव के लोग मारे जाते हैं और ब्राउनवेन भी जख्मी हो जाती है। पर यहाँ एरेंडोर उसको बचा लेता है और फिर उसी टाइम अडार और उसकी आर्मी शराब खाने में घुस आते हैं, क्योंकि सभी लोग उसी शराब खाने में छुपके बैठे होते हैं और फिर वहीं पर सबको मारने लगते हैं। देन अडार एरेंडोर से वो की मांगता है, पर वो नहीं देता। तब वो ब्राउनवेन को मारने वाला होता है, तो थ्यू उनको वो की दे देता है। और फिर अडार जब बाहर आता है तो वहीं निम्नोर की आर्मी आ जाती है और ओक्स पर अटैक करती है और यहाँ पर छोटी सी लड़ाई होती है। और फिर गैलेड्रियल एरेंडोर से उनका लीडर का पूछती है, तो एरेंडोर इशारा करता है अडार की तरफ, जो घोड़े पर चढ़कर कहीं भाग रहा होता है। तो गैलेड्रियल और हेलबर्न उसका पीछा करते हैं और रास्ते में हेलबर्न उसको पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है, पर उसे गैलेड्रियल रोक लेती है। फिर गैलेड्रियल अडार को पहचान लेती है। एक्चुअली फर्स्ट एज में मोर्गोथ एल्फ्स को खराब कर देता है, मतलब उनको भटका देता है। अडार भी उन्हीं में से एक था। फिर गैलेड्रियल अडार से सारन का पूछती है, तो अडार यहाँ कहता है कि मैंने सारन को मार दिया है, मगर गैलेड्रियल मानने से इनकार करती है, क्योंकि उसे पता है कि सारन को मारना इतना आसान नहीं है। और फिर गैलेड्रियल उसे कहती है कि तुम एक गुलाम हो और जितनी भी तुम्हारी आर्मी है ये सारी की सारी गुलाम है। तो अडार कहता है कि हम गुलाम नहीं है, हमें भी जीने का हक है और ये जमीन हमारी है। अडार बात कर रहा है ओक्स के हक के लिए। तो गांव के लोग और निम्नोर की आर्मी एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और वहीं पर क्वीन मिरिल गांव के लोगों को उनके राजा से मिलवाती है, जो कि होता है हेलबर्न। ब्राउनवेन हेलबर्न से मिलती है और वो काफी खुश होती है, समझ जाती है कि जिस राजा का उनको इंतजार था वो उनको मिल गया है। और वहीं एरेंडोर वो की देता है थ्यू को। जब थ्यू उसे देखता है तो वो की नहीं होती। तब हमें देखते हैं वही बूढ़ा वेल्ड्रैक वो की यूज करता है। एक्चुअली टावर में डैम के दरवाजे होते हैं, तो फिर दरवाजे खुलते हैं और पानी नीचे उतरता है और वो जाता है माउंट डोम, क्योंकि ओक्स ने जितने भी रास्ते बनाए थे टनल के जरिए वो सब इसी मकसद के लिए थे। और फिर माउंट डोम पूरा तबाह हो जाता है और हर जगह आग फैल जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ये एपिसोड जबरदस्त था, इसमें जंग ही दिखाई गई है और यही चीज इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। एरेंडोर को देख के लगता है कि एल्फ्स कितने समझदार होते हैं और हमें पता चला कि इतने सालों से एरेंडोर और बाकी एल्फ्स वाच टावर पर क्यों पहरा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई डैम के दरवाजे खोले। तो जैसा कि अडार ने कहा कि मैंने सारन को मार दिया है, तो ये सच बात नहीं है। मेरे हिसाब से अडार शुरू से ही सारन के लिए काम कर रहा था, पर अडार को खुद नहीं पता था। वो इसलिए कि सारन मोर्गोथ का सर्वेंट था, तो इन दोनों को अंधेरा पसंद था, क्योंकि अंधेरे से इनको ताकत मिलती है। तो जब माउंट डूम फटता है तो हर जगह अंधेरा ही फैल जाता है। माउंट डूम वो जगह है जहाँ पर सारन अपनी हुकूमत करता है और यही वो जगह है जहाँ पर सारन अपनी वो रिंग बनाता है, जिसको रूलर रिंग भी कहते हैं और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी कहा जाता है। जैसा कि पूरा अंधेरा फैल जाता है, तो हो सकता है ये सारन आने का कोई हिंट हो या फिर सारन का ये कोई प्लान हो मिडिल अर्थ पर कब्जा करने का, क्योंकि माउंट डूम मिडिल अर्थ की पावरफुल जगह है। तो ये अभी शुरुआत है, क्योंकि सारन अभी भी नजर नहीं आ रहा कहीं भी। और अडार ने बताया था सारन को किसी बड़ी ताकत की तलाश थी और मुझे लगता है वो ताकत होगी रिंग की। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।